स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर करंट और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। स्टूडेंट्स, इट इज दैट स्टडी करंट स्टडी करंट which when passed through resistance, इसमें से थ्रू रेजिस्टेंस it is that steady current which when passed through resistance produce same amount of heat energy as produced by AC from the same circuit या from the same resistance for same time यानी स्टूडेंट्स इस केस में हाफ टाइम की जरूरत नहीं है, कितना भी टाइम दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास रेजिस्टेंस और ये करंट, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, जब ये करंट इसमें से जा रहा है, ठीक है, ये करंट इसमें से जा रहा है रेजिस्टेंस में से, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ heat energy produced in small time dt क्या होगा? dH is equal to I square R dt। dH is equal to I square R dt। I की जगह I नॉट साइन ओमेगा t होल स्क्वायर R dt। स्टूडेंट्स, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, यूनिट 2 में भी पढ़ा। आई स्क्वायर आर टी हीट एनर्जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में ये कहाँ पढ़ा हमने? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने अभी पढ़ा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, यानी आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी ये लिख दिया। स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम, कितना टाइम ले हम इसमें? अब ध्यान से देखो, और कितना टाइम हुआ इसमें बताइए? टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितने टाइम में करें? चलिए हम इसमें t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t लें, यानी कितना? t इज इक्वल टू 0 से कितना ले लिया? t कंप्लीट सेकंड के लिए। समझ गए कितने के लिए ले लिया हमने? इसको कंप्लीट सेकंड के लिए ले लिया। तो dH इज इक्वल टू h क्या हो जाएगा हमारे पास? dH 0 टू t, ये आ गया 0 टू t आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर R dt, ये आ गया h इज इक्वल टू आई नॉट बाहर R बाहर, क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। स्टूडेंट्स, इसको लिख सकता हूं 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा 2 बाय 2 dt। क्लियर है? ये आ गया h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R 2 बाहर ले लिया, और ये मेरे पास आ गया dt माइनस cos 2 ओमेगा t dt। बहुत ध्यान से देख चले, ये लीजिए 2 बाहर ले लिया, 1 की इससे मल्टीप्लाई, cos 2 ओमेगा t की। स्टूडेंट्स, ये आ गया h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R बाय 2, dt को लिखेंगे t
0 टू t माइनस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0। क्लियर है? जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इवन फंक्शन है कॉस का, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0। स्टूडेंट्स ये लीजिए, ये हमारे पास h इज इक्वल टू, सॉल्व किया, कितना आ गया आई नोट स्क्वायर आर बाय 2 इंटू टी। क्लियर है? इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। इफ आई आर एम एस बी द रूट मीन स्क्वायर करंट, तब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहता है हीट प्रोड्यूस होगी, देन हीट प्रोड्यूस होगी आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी। क्लियर है? तो कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2। क्या किया हमने? हमने इस h की वैल्यू यहां पर रख दी। जब हमने इस h की वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो मेरे पास आएगा आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी आई नोट स्क्वायर आर बाय 2 इंटू टी। ये वैल्यू यहां रख दी, आर से आर कट गया, देख लें आप, और टी से टी कट गया। क्या बच गया मेरे पास? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। ठीक है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। क्लियर है? बताइए, यहां तक समझ में आ गया? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। हाँ, इसको आगे लिख सकते हैं, आई नोट बाय रूट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, आई नोट बाय रूट 2 को लिख सकते हैं हम 0.707 आई नोट। सिमिलरली इसी तरह से हम लिख सकते हैं, सिमिलरली ई आर एम एस ई नॉट बाय रूट 2, और ये भी किसके इक्वल होगा 0.707 ई नॉट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ, रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ, और ये क्या होता है रूट मीन स्क्वायर करंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका भी एक मेथड और है, इस कंसेप्ट का भी एक मेथड और है, आइए उसको भी मैं ब्रीफ में बताता हूं आपको। वो हमारे पास मेथड क्या है, देखो ये लीजिए, ये लीजिए, वो हमारे पास मेथड है सेकंड मेथड। स्टूडेंट्स सेकंड मेथड के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, रूट मीन स्क्वायर मेथड। उसके लिए आप क्या याद रखोगे, रूट मीन स्क्वायर मेथड। तो स्क्वायर, उसके बाद मीन, उसके बाद रूट। ठीक है, इस मेथड में क्या होगा, देखो हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट उल्टा लिखेंगे, स्क्वायर मीन रूट, इससे याद करेंगे। ये याद करने का तरीका है, देखो स्क्वायर का मतलब क्या निकालना है, हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर करंट, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए आई आर एम एस क्या होगा, स्क्वायर, किसका स्क्वायर, करंट का, किसका स्क्वायर, करंट का, स्क्वायर किसका, करंट का स्क्वायर। मीन का मतलब ये लीजिए मीन, ये मीन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। और रूट का मतलब ये रूट, मेरी बात समझ गए, लिमिट 0 टू t, यानी अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना है तो मेरा जो कंसेप्ट है देख लें, पहले करंट का स्क्वायर dt और नीचे मीन यानी dt का टाइम, टोटल टाइम निकाल लेंगे।
यानी यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल टाइम। अब ये लीजिए, ये तो पावर हाफ हो गई। आई स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, आई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर डी टी, 0 टू टी डिवाइडेड बाय 0 टू टी डी टी। चेक कर लो स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं आई आर एम एस, आई नॉट बाहर तो स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और ये मेरे पास हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 टू टी डी टी डिवाइडेड बाय 0 टू टी डी टी। स्टूडेंट्स, इसको लिख सकता हूं आई नॉट स्क्वायर 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी। ठीक है, और डी टी क्या हो जाएगा, टी 0 टू टी। स्टूडेंट्स, आई आर एम एस 2 बाहर, आई नोट स्क्वायर बाय 2, और ये मेरे पास हो गया 0 टू टी डी टी माइनस माइनस ये आ जाएगा 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय ये जो t आएगा, t को मैंने ये t जो इसका है वो ये रहा। क्लियर है, तो ये मेरे पास आ गया आई आर एम एस आई नोट स्क्वायर बाय 2 डी टी। यहां पर हमारे पास t आ जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, और इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो 0 हो गया, t से t कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास आ गया आई नोट स्क्वायर बाय 2। लेकिन यहां पर भी क्या है हमारे पास, हाफ। ये पूरा पूरा कितना है मेरे पास, हाफ। ये मेरे पास कंप्लीट कितना है, हाफ। आप चेक कर ले स्टूडेंट्स, यानी ये मेरे पास कितना है पूरा का पूरा 1/2, ये कंप्लीट कितना है 1/2, और ये भी 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आई आर एम एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास आई नॉट बाय रूट। मेरी बात समझ गए, या 0.707 आई। तो इस तरह से मैंने शुरू में ही बता के चला, स्क्वायर, क्या बता के चला, स्क्वायर। याद करने का तरीका, रूट मीन स्क्वायर है तो स्क्वायर पहले, स्क्वायर, ठीक है, मीन, ये मीन हो गया, ठीक है, और रूट ये 1/2, पावर 1/2। तो ये सेकेंड मेथड है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं अभी थोड़ी देर में। सम अप करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, पहली चीज हम पढ़ चुके हैं इंस्टेंटेनियस। इसी के अंदर क्या पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी, इसको आई एवरेज, आई मीन, और एनसीईआरटी में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। चौथा, रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट को कैसे, ईआरएमएस या फिर
रूट मीन स्क्वायर करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, IRMS और I वर्चुअल, I वर्चुअल, इसको और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC भी कहते हैं, और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC भी कहते हैं। मैं आपको ये भी बता चुका हूं I एवरेज क्या होता है, 2I0 अपॉन पाई, और IRMS क्या होता है, I0 डिवाइडेड बाय रूट 2। ये हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह से हमने करंट के बारे में पढ़ा, इसी तरह से क्या होता है, E होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF E, पीक वैल्यू ऑफ EMF E0, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC क्या होगा, E एवरेज E मीन, इस तरह से, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर करंट और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC क्या होगा, ERMS और E वर्चुअल, ठीक है। और यहां पर E एवरेज क्या होता है, 2E0 अपॉन पाई, ERMS क्या होता है, E0 बाय रूट 2। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। विच इज, क्वेश्चन है, विच इज मोर डेंजरस, विच इज मोर डेंजरस, 220 वोल्ट AC या फिर 220 वोल्ट DC। मेरी बात समझ गए, मेरा क्वेश्चन है कौन सा ज्यादा डेंजरस है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट AC या 220 वोल्ट DC। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा 220 वोल्ट। AC इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स पीक वैल्यू इज लार्ज, इसकी पीक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, ये लो, हमने ये फॉर्मूला लगाया। एक्चुअली ये जो गिवन है AC के केस में, ये गिवन है, ये क्या है, ERMS। इस केस में ये कितना है, ERMS। और जबकि पीक वैल्यू, यहां से अगर हम पीक वैल्यू निकालें तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ ERMS। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने ERMS की जगह 220 लिखा तो मेरे पास ये लगभग आ जाएगा 311 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 311 वोल्ट। अब DC 220 है, DC 220 है तो 220 ही रहेगी, लेकिन AC के केस में पीक वैल्यू कितनी हो गई, 311 वोल्ट। यानी ये क्या है हमारे पास, पीक वैल्यू। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था AC क्या है, क्या होती है, वेरीज विद द टाइम, और ये होती है पीक वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। तो हेंस स्टूडेंट्स, AC इज मोर डेंजरस देन DC। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ AC इन अ सर्किट इज I is equal to 50 sin 100 pi t. Full stop. Find frequency of AC, mean value of AC over positive half cycle, RMS value of current 1/300 second after it was 0. Students, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमारे पास गिवन है I is equal to 50 sin 100 पाई t। कंपेयर, हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर इट विद किसके साथ, जो हमारी इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC की इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर किया। जब इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, यानी जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, देखो कंपेयर 1 and 2, तो जब मैंने कंपेयर किया, आप देखो यहां ध्यान से देखेंगे, इधर साइन से पहले I0 है, इधर क्या है 50। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स I0 क्या आ जाएगा
50। और इधर हम देख रहे हैं, इधर साइन के बाद ओमेगा, इधर 100 पाई टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास निकालना क्या है, पहला पार्ट निकालना है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ये गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, और f इज इक्वल टू आ जाएगा 50 हर्ट्ज। आप चेक कर लें, पाई से पाई कट गया या। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है मीन वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है आई मीन इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। आई नॉट क्या है हमारे पास, 50, 2 इंटू 50 अपॉन पाई। तो मेरे पास ये आ गया आई मीन कितना आ गया, 100 अपॉन पाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास एम्पियर में। मेरी बात समझ गए? तीसरा पार्ट आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स, आई नॉट बाय रूट 2। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है आई नॉट बाय रूट 2, अभी प्रूव किया हमने। तो आई नॉट कितना है, 50, तो ये आ गया 50 बाय रूट 2, या लिख सकता हूं 25 रूट 2 एम्पियर। क्लियर है? और फोर्थ पार्ट है, आप देखें फोर्थ पार्ट है हमारे पास, क्या है फोर्थ पार्ट, वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। तो हमने पढ़ा हुआ है आई इज इक्वल टू, फोर्थ पार्ट है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट कितना है हमारे पास, ये रहा 50 साइन ओमेगा, गिवन है क्वेश्चन में 100 पाई, लेकिन टी की जगह क्या आएगा, टी की जगह हमारे पास क्या आएगा 1/300। टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1/300। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी टी की जगह हमने क्या रखना है 1/300। तो अब हमारे पास ये देखो, ये लीजिए क्या होगा, I इज इक्वल टू 50 साइन, ये हमारे पास देख लो 100 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा π/3 50। अब साइन π/3, साइन π/3 कितना होता है हमारे पास, साइन π/3 का मतलब साइन 60, क्या आ जाएगा √3। तो इस तरह से 50 √3/2 एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी इस तरह से जो हमने फॉर्मूले पढ़े, स्टडी किए, मीन वैल्यू ऑफ एसी या फिर ये रूट मीन स्क्वायर करंट, या जो हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूलों को यूज कर डिजायर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या फिर इंस्टेंटेनियस करंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।